इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, रेखा एंड राखी ईट 1/5 and 2/5 ऑफ केक रिस्पेक्टिवली। व्हाट पोर्शन ऑफ द केक डिड दे ईट टुगेदर। मतलब रेखा और राखी जो है क्रमशः 1/5 और 2/5 पार्ट ऑफ केक का 1/5 पार्ट खाता है और केक का 2/5 पार्ट खाता है। तो टोटल मिला के वो दोनों कितना केक खाएगा, केक का कितना पार्ट खाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे रेखा ईट 1/5 पार्ट ऑफ केक। राखी ईट 2/5 पार्ट ऑफ केक। अब बताना है दोनों मिलके कितना केक खाता है, कितना केक का कितना पार्ट खाता है। तो हम लोग ऐसे सिंपली भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हम बताए हुए हैं पहले से कि इस केक का 5 पार्ट बटा है। इस केक का कितना भाग हुआ है, 5 पार्ट हुआ है। 5 पार्ट में एक पार्ट रेखा खा लेती है और 2 पार्ट राखी खा लेती है। तो बचा कितना, तो 3 पार्ट। लेकिन इसको माइनस करके हम लोग को ऐड करके लिखना है। क्या लिखना है, दे ईट टुगेदर इक्वल टू, दे ईट टुगेदर कितना खाएगा, तो 1/5 प्लस 2/5। दोनों का नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम भी 5 ही आ जाएगा। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3/5। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संजय स्पेंड्स 1/8 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन बुक्स, 5/12 ऑफ इट्स ऑन टॉयज एंड 1/4 ऑफ इट ऑन ट्रैवलिंग। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ हिज पॉकेट मनी डज ही स्पेंड। बोल रहा है संजय जो है अपने पॉकेट मनी का 1/8 पार्ट किताब पे खर्च कर देता है और 5/12 पार्ट खिलौना पे खर्च कर देता है और 1/4 पार्ट कहीं जाने में खर्च कर देता है। तो अपने पॉकेट मनी का कितना पार्ट खर्च कर दिया। तो हम लोग कैसे बना, इसको लिखेंगे संजय स्पेंट ऑन बुक पे कितना स्पेंड किया 1/8। फिर ही स्पेंट ऑन ट्वाइस पे खर्च किया। ट्वाइस पे कितना खर्च किया, 5/12 5/12। फिर ही स्पेंट ऑन ट्रेवलिंग, मतलब कहीं जाने में। तो ट्रेवलिंग में कितना खर्च किया, 1/4। अब तो फिर टोटल ये अपने पॉकेट का कितना खर्च किया। यहाँ क्या पूछा, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ हिज पॉकेट मनी डज ही स्पेंड। तो वो टोटल कितना खर्च किया। हम लोग लिखेंगे टोटल फ्रैक्शंस ऑफ हिज पॉकेट मनी दैट ही स्पेंड। मतलब वो कितना पॉकेट मनी खर्च किया। तो इस तीनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा अपने पॉकेट मनी का कितना खर्च किया। 1/8 को ऐड कर देंगे, 5/12 1/4, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 1/8 प्लस 5/12 प्लस 1/4। तो सबसे पहले तो इस तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेंगे 8 12, सॉरी यहाँ पे 8 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर इतना तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 24। तो 8 3 जा 24, तो 3 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, तो 2 5 5 2 जा 10 प्लस 4 6 जा 24, तो 6 1 जा 6। तो ये टोटल आ जाएगा कितना आ जाएगा, 13 प्लस 6 19/24। तो अपने पॉकेट मनी का 90/24 फ्रैक्शन, मतलब इतना पार्ट वो खर्च कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 vessels टुगेदर कंटेन 1/7 लीटर ऑफ ऑयल। मतलब 5/1/7 लीटर ऑफ ऑयल। इफ 1 vessels contain 3/1/5 लीटर ऑफ ऑयल,
फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द अदर वेसल्स। इसका मतलब कहने का मतलब है कि दो वेसल्स में टोटल इतना 1/7 लीटर तेल रखा हुआ है, जिसमें कि एक वेसल में दिया हुआ है, एक वेसल में कितना आता है 3.1/5 लीटर। तो दूसरे में निकालने का है, पहला ये है तो दूसरे का निकालने का है। तो इसको निकालेंगे कैसे, चलो बनाते हैं। इसको निकालना कैसे है, लिखना कैसे है वर्ड प्रॉब्लम में। तो टू वेसल्स कॉन्टेन ऑयल, कितना ऑयल कंटेन किया है तो 5.1/7। तो इसको अभी पहले ही अनप्रॉपर फ्रैक्शन में ला देना है। तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 136/7 इतना लीटर। उसके बाद फिर तो वन ऑफ देम, उसमें से एक में वन ऑफ देम कंटेन ऑयल इक्वल टू कितना 3.1/5, मतलब 3/1/5। इसको अनप्रूफ 116/5 इतना लीटर तेल हो जाएगा। अब दूसरे में फिर कितना निकाला, मतलब दूसरे में फिर कितना बचा है, दोनों मिला के इतना था, एक में इतना है, तो अब दूसरे में कितना है, दूसरे में कितना है तो अनदर वेसल्स कंटेन ऑयल, कितना कंटेंट तो टोटल इतना था, उसमें से एक में इतना था, तो इसमें माइनस कर देंगे 36/7 माइनस 16/5। तो इसका एलसीएम आएगा 7 5 35, तो 7 5 35, 36 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आ जाएगा 180। तो 180 माइनस कितना 5 7 35 और 16 7 आ जाता है हम लोग का 112। इसको माइनस करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास, तो 180 माइनस 112, तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 68/35। तो इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आ जाएगा कितना इसको डिवाइड करेंगे 35 से 68 को, तो ये 1 बार में कटेगा 3, तो 3 तो 1 ये वाला 1 यहाँ लिखेंगे, फिर नीचे जितना फ्रैक्शन में जितना नीचे रहता है पहले से उतना ही लिखेंगे 35, और जो रेस्ट बच जाता है उसको लिखेंगे यहाँ पे 33। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। हम लोग चलते हैं फिर अब चौथे क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, ए टेलर यूज 23.5/6 मीटर ऑफ थ्रेड फ्रॉम ए न्यू रील। द लेंथ ऑफ थ्रेड लेफ्ट इन द रील इज 30.1/6 मीटर। व्हाट वाज द टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड इन न्यू रील। बोल रहा है एक नया रील है जिसमें कि 23.5/6 मीटर थ्रेड यूज कर लेता है एक दर्जी, उसमें से 30.1/6 मीटर बच जाता है। तो बताओ टोटल रील कितना था उसमें, टोटल धागा का लंबाई, लेंथ ऑफ थ्रेड मतलब धागा की लंबाई उस रील में कितना था, हमको निकालना है। इतना यूज किया और इतना बचा हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, लेंथ ऑफ थ्रेड यूजेस, लेंथ ऑफ थ्रेड यूजेस कितना हुआ 23.5/6। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 23 मल्टीप्लाई 6, 6 3 जा 18, 18 का रेस्ट 1, 6 2 जा 12, 113, 138 प्लस 5, तो 8 प्लस 5 इजकल टू कितना हो जाएगा 13, 143, तो 143/6, 143/6। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ थ्रेड लेफ्ट, कितना बचा उसमें वो लिखना है, कितना बचा तो 30.1/6। तो इसको कन्वर्ट करेंगे अनप्रॉपर फ्रैक्शन में तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18, ये सिंपल मल्टीप्लाई है, 6 3 जा 18, 180, 181 प्लस 181/6, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, क्योंकि यहाँ का यूनिट क्या है मीटर में दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ थ्रेड यूजेस इतना मीटर, लेंथ ऑफ थ्रेड लेफ्ट इतना, तो टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड
टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमको ये दोनों को ऐड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। 143/6 प्लस 181/6 प्लस सॉरी मीटर, तो ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम तो 6 ही आ जाएगा। सिंपली 143 प्लस 181 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा, तो इस दोनों को ऐड करना है। 143 181, तो 314 8 4 12 का 2 रेस्ट 1 324 ये शायद पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे। 6 डिवाइड 324, तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, बचा इधर 2 4 6 4 जा 24, तो 54 मीटर। कितना हुआ यहाँ पे, कितना आया 54 मीटर, ये आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सनी ईट्स 2/3 ऑफ चॉकलेट बार, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ चॉकलेट बार इज लेफ्ट। मतलब एक कोई चॉकलेट का पैकेट है या चॉकलेट कोई डेयरी मिल्क चॉकलेट है, उसका सनी जो है 3 पार्ट खा लिया, 3 पार्ट खा लिया, तो बताओ बचा कितना उसके पास। देखो हम पहले ही बता चुके हैं, मान लो एक चॉकलेट है, ये चॉकलेट है, इसमें से 3 पार्ट किया है, 3 पार्ट किया है, 3 पार्ट में 2 पार्ट खा गया है, तो 2 पार्ट खा गया तो बचा कितना, एक पार्ट, तो 1/3 इतना ही बचा। तो इसी को आप बनाएंगे कैसे, तो बनाएंगे कैसे, लिखना है इसमें कैसे है, सनी ईट्स फ्रैक्शंस ऑफ चॉकलेट, सनी ईट्स फ्रैक्शंस ऑफ चॉकलेट बार कितना 2/3, फ्रैक्शंस ऑफ चॉकलेट बार लेफ्ट, फ्रैक्शंस ऑफ चॉकलेट बार लेफ्ट, कितना बचा, तो कुछ नहीं, 1 में से इतना माइनस कर दें, एक पूरा चॉकलेट था उसमें, एक पूरा कोई चॉकलेट था इतना बड़ा, उसमें से 2/3 खा लिया, तो 1 माइनस 2/3, सिंपल, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 हो जाए 3 माइनस 2, तो बचा कितना 1/3, बस यही आंसर है, ये बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। 6 नंबर क्या है, 1/6 ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास हैव कर्ली हेयर। अच्छा, एक कोई क्लास था, उसमें टोटल स्टूडेंट जितना भी हो नहीं मालूम, उसमें से 1/6 का कर्ली हेयर था, मतलब घुंगरा घुंगरा बाल था। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डू नॉट हैव कर्ली हेयर, तो किसका का कर्ली बाल नहीं था, हो सकता है स्ट्रेट होगा, या हो सकता है टकला होगा, कुछ भी हो सकता है। तो देखो इसका भी आंसर सिंपल निकल जाता है, इसका भी आंसर सिंपल निकल जाता है, कैसे, तो मान लो कि पूरा क्लास का इतना पूरा क्लास है, ठीक है, पूरा क्लास का हम 6 भाग किए, 1/6, कितना भाग किया 1/6, लो कर देते हैं 1/6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, एक और कर देते हैं 6, इसमें से 1/6 का कर्ली हेयर है, तो लो 1/6 को निकाल दिए, बचा कितना 1 2 3 5/6, यही इसका आंसर है। बहुत सिंपल है, ये बताए हुए हैं पहले से, तो इसको चलो लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे इसको, पहले इसको इरेज करते हैं, इरेज हो जाओ, नहीं हो रहा है, चलो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, स्टूडेंट्स हैव कर्ली हेयर, स्टूडेंट्स हैव कर्ली हेयर, कितना के पास 1/6, स्टूडेंट्स डू नॉट हैव कर्ली हेयर, कुछ नहीं, पूरा क्लास को 1 माने हैं, उसमें से 1/6 माइनस कर देंगे, तो इसका तो नीचे वाला फ्रैक्शन 6 हो जाएगा, 6 तो इधर आ जाएगा 6, इधर -1, तो ये आ जाएगा 5/6, ये आ गया तुम्हारा आंसर। अब चलो 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मिसेज सिंह बाउट 5 पूर्णांक 1/2 kg ऑफ शुगर, मतलब इतना चीनी खरीदती है, और मिसेज कॉल इतना चीनी खरीदती है, हु बाउट मोर शुगर एंड बाय हाउ मच। वाओ, इसमें देखो कंपेयर भी करना होता है कि कौन ज्यादा खरीदा है और कितना ज्यादा खरीदा है। तो सबसे पहले तो हम इसका लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग इसका, मिसेज सिंह बाउट
कितना केजी शुगर खरीदा? 5.1/2। तो इसको अनप्रॉपर में बदलेंगे, 2 to 5 या 10, 111/2 केजी ऑफ शुगर। इतना शुगर खरीदी। मिसेस कॉल कितना खरीदी? मिसेस कॉल अबाउट 5.4/5। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 29/5। 5 5 जा 25 प्लस 4 29/5 इतना केजी। अब देखो इसमें कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा है, तो कंपेयर करने के लिए हम तुमको बताए हुए हैं पहले से। कंपेयर कैसे किया जाता है नहीं जानता तो सीख लो। 11/2 और 29/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 11 5 जा 55 और फिर 29 मल्टीप्लाई 2, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर दिए, 29 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 2 9 जा 18 का 8 रेस्ट 1 2 जा 4 1 5 58। तो बड़ा कौन है? 55 बड़ा या 58 बड़ा? 58 बड़ा है। तो मतलब मिसेस कॉल ज्यादा शुगर खरीदी है। तो ज्यादा शुगर खरीदी तो अब सीधा आंसर लिखना है इसमें। अब यही बताना है कि कितना से खरीदी है। ये तो अब माइनस करना है इसमें। कैसे माइनस लिखेंगे? क्या क्या लिखेंगे? मिसेस कॉल, इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं हम लोग। हैंस, या माइनस कर देगा पहले? नहीं, माइनस ही कर दो पहले माइनस कर देते हैं हम लोग। क्या माइनस करेंगे? 29/5 माइनस 11/2। तो कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो 2 5 10, तो 5 29 मल्टीप्लाई 2 तभी किए थे। कितना आया था? 58 माइनस 2 5 10, 11 5 55। तो 58 में से माइनस 55 हो जाए बचेगा 3/10। तो इतना शुगर वो ज्यादा खरीदी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हैंस मिसेस कॉल बाउट मोर शुगर बाय कितना ज्यादा खरीदी? 3/10 केजी। ये आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लता, शिल्पा एंड जीनत बाउट 3/1/4 मीटर, 2.3/8 मीटर, 3.2 मीटर ऑफ क्लॉथ रिस्पेक्टिवली। मतलब लता इतना क्लॉथ खरीदी, शिल्पा इतना क्लॉथ खरीदी, इतना मीटर क्लॉथ खरीदी, और जीनत इतना मीटर क्लॉथ खरीदी। देखो रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः मतलब ये इधर इतना खरीदी, जो पहले जिसका नाम आया वो पहले मीटर खरीदी, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये। तो उसके बाद पूछ क्या रहा है हमसे? हु बाउट द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ दे बाउट। मतलब सबसे पहले तो इसमें ये बताना है कि इस तीनों में से कौन सबसे कम खरीदी। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ दे बाउट, और फिर तीनों मिला के कपड़ा का कितना लंबाई खरीदी। चलो लिखते हैं, इसको बनाते हैं, फिर से अच्छे से लिख के बनाते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? लता बाउट क्लॉथ, लता कितना खरीदी? 3.1/4। तो इसको यहीं पे कन्वर्ट कर देंगे। 4 3 12, 113/4 मीटर। फिर शिल्पा बाउट क्लॉथ, शिल्पा कितना क्लॉथ खरीदी? 2.3/8 मीटर। फिर सॉरी, इसको कन्वर्ट करना था, यहीं पे कन्वर्ट कर दो। तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 3 19/8 मीटर। फिर तीसरा जीनत बाउट क्लॉथ 3.1/2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 17/2 मीटर। अब देखो इसमें सबसे जरूरी काम ये है कि हम लोग को निकालना है कि सबसे कम कौन खरीदा। तो हम लोग सबसे पहले लता और शिल्पा में कंपेयर करेंगे कि कौन कम खरीदा है। लता और शिल्पा में अगर कंपेयर करेंगे कैसे निकलेगा? हम लोग बताए थे कंपेयर करने का तरीका 13/4 और 19/8। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 13 मल्टीप्लाई 8, 13 8 जाओ 104, और 19 4 जा 76। तो शिल्पा कम खरीदी है। यहाँ पे कौन कम खरीदी है? शिल्पा। तो ये हो गया एक, शिल्पा कम खरीदी है। अब फिर शिल्पा ये तो ज्यादा खरीदी है, शिल्पा से ज्यादा खरीदी, तो इसको हटा दो। अब शिल्पा और जीनत में देखेंगे कौन ज्यादा खरीदी है। तो शिल्पा का 19/8 है, और फिर जीनत का कितना है? 7/2। तो इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 19 2 जा
38 और 7 8 जा 56, तो ये बड़ा हो गया 56। यहाँ पे भी जीनत ज्यादा खरीदी है, तो जीनत ज्यादा खरीदी है। इधर शिल्पा से, सॉरी, लता से शिल्पा कम थी, इधर जीनत से भी शिल्पा कम है, तो मेनली क्या बात हुआ, शिल्पा ही सबसे कम खरीदी है। यहाँ पे सबसे कम कौन खरीदा, शिल्पा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और क्या लिखेंगे इस पे। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, हु बॉट द लिस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ। तो शिल्पा बॉट द लिस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ, तो इसमें लिखेंगे शिल्पा बाउट लिस्ट क्लॉथ, शिल्पा बाउट लिस्ट क्लॉथ। फिर टोटल निकालना है, टोटल तीनों मिलके कितना खरीदा, टोटल निकालना है, तो वो लिखना है, क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ दे बाउट, तीनों को ऐड कर देंगे, 13/4 प्लस 19/8 प्लस 7/2। 13/4, तो इस तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम इसका आएगा 8, तो 4 2 जा 8, 13 2 जा 26 प्लस 8 19, यहाँ पे 2 4 जा 8, तो 7 4 जा 28, तो तीनों को ऐड कर देंगे, तो 9 + 6 15, 15 + 8 23, 23 का 3 रेस्ट 2, 2 1 4, 4 1 5 2, नहीं सॉरी 2 1 3, 3 2 5, 5 + 2 7, तो 73/8, सही है ना। 26 19 और 28, तो 9 6 + 15, 15 + 8, 23 का 3 रेस्ट 2, 2 3 6 1 7, हाँ 73/8, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे, तो 8 9 जा 72 1 8, इतना मीटर क्लॉथ हो जाएगा, तीनों मिलके खरीदा। अब आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। ए कुक यूज्ड 5.2/7 kg ऑफ वेजिटेबल फॉर ए डिश, मतलब एक भोजन बनाने वाला व्यक्ति इतना केजी वेजिटेबल यूज करता है एक खाना बनाने में, एक डिश कोई चीज का तैयार बना रहा हो, जिसमें कि इतना केजी वो पोटेटो यूज करता है और इतना केजी ओनियन, मतलब 3.1/2 kg ऑफ पोटेटो और 1.1/2 kg ऑफ ओनियन यूज करता है, और कुछ बीन्स यूज करता है। तो यहाँ बीन्स का वेट नहीं दिया, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ बीन्स डिड ही यूज, तो कितना बीन्स यूज करता है, हम लोग को ये निकालना है। तो सिंपल है, इसमें से ये दोनों को घटा देंगे तो निकल जाएगा हम लोग का आंसर। तो लिखेंगे कैसे, वेट ऑफ पोटैटो यूज्ड, पोटैटो कितना यूज किया गया, 3.1/2, इसको यहीं पे चेंज कर देंगे 7/2 kg। क्लियर है। तो दूसरा क्वेश्चन है वेट, दूसरा क्या दिया ओनियन का, तो वेट ऑफ ओनियन यूज्ड, ओनियन कितना यूज किया गया, 1.1/2, तो इसका 2 1 2, 2 1 + 1 3/2 kg। अच्छा एक चीज तो इसमें लिखे ही नहीं, टोटल वेजिटेबल यूज्ड, यहाँ पे लिख देते हैं वेट ऑफ, मिनट, वेट ऑफ टोटल वेजिटेबल, कितना है 5.2/7, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7 5 35 प्लस 31 36 35 36 37/7 kg। तो अब वेट ऑफ बीन निकालना है, वेट ऑफ बीन्स निकालने के लिए हम बताए थे तुमको, इसमें से इस दोनों को माइनस कर देना है, हम लोग ये बनाए हुए हैं सिंपल क्वेश्चन। तो 37/7 माइनस 7/2 माइनस 3/2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो इधर 14 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 7 2 जा 14, 13 7 जा कितना हो जाएगा 74, 37 मल्टीप्लाई 2, 7 2 जा 14, 37 मल्टीप्लाई 2, 37 मल्टीप्लाई 2, 2 7 जा 14 का 4 रेस्ट 1,
2 3 6 1 7 74 माइनस 2 7 14 7 7 49 2 7 14 तो 7 3 21 तो 74 में से 49 माइनस करना है, फिर 21 माइनस करना है, 74 माइनस 49 तो 14 में से 9 गया तो 5, इधर 6 में से 4 गया 2, फिर 25 में से 21 गया तो 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/14 kg। 4/14 kg, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ए मैन बाउट 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक आदमी 10 लीटर ऑफ पेट्रोल खरीदा। ही यूज 5.1/2 लीटर ऑफ पेट्रोल इन हिज कार। वो अपने कार में इतना पेट्रोल, मतलब पेट्रोल का इतना भाग वो नहीं, इतना लीटर पेट्रोल अपने कार में डाल दिया, और इतना लीटर इन हिज स्कूटर, वो अपने स्कूटर में। हाउ मच पेट्रोल वाज लेफ्ट, तो बचा कितना उसके पास। कुछ नहीं, फिर वही सिंपल, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और फिर जो बचेगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ निकल जाएगा। मतलब इसमें से दोनों को माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे क्या हम लोग, टोटल पेट्रोल। टोटल पेट्रोल हम लोग के पास कितना है, 10 लीटर। कार में कितना यूज किया गया, तो पेट्रोल यूज इन कार, कार में 5.1/2, तो 2 5 10, 1 11/2। फिर पेट्रोल यूज्ड इन स्कूटर कितना, 3.2/9, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 9 3 27 + 2 29/9। तो अब बचेगा कितना, तो पेट्रोल वाज लेफ्ट। कितना बचेगा, तो 10 लीटर में इस दोनों को माइनस कर देना है, तो 10 माइनस 11/2 माइनस 29/9। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 9 और 2 का। 9 और 2 का एलसीएम कितना, 9 2 जा 18, हम लोग ये जानते हैं, 9 2 जा 18, 18 मल्टीप्लाई 10 180 माइनस 2 9 जा 18, तो 11 9 जा 99, 9 2 जा 18, तो 29 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर लो खुद से, हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 58। तो 180 में से 99 माइनस करना है, फिर 58 माइनस करना है, तो 180 में से माइनस करेंगे 99, तो 10 में से 9 गया 1, 7 में से 8, मतलब 17 में से 9 गया तो 8, तो 81 में से फिर 58 गया, तो 11 में से 8 गया तो बचा कितना 3, इधर 7 में से 5 गया तो 2, तो आ गया इसका आंसर 23/18। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1.5/18 लीटर तेल उसके पास बच गया। चलो यहाँ पे एक्सरसाइज 44 कंप्लीट होता है।